जब आपको रोकने की सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगा दे। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो वीडियो से एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुम्हें इससे वो काम करवाऊंगा जो काम करने में तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर न जाने तुम कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें चुका नहीं सकता। लेकिन ये सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, आज मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया से लड़ने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना तो नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती और ना ही किसी का साया साथ देती है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने एक पागल को रोड पर चलते या हॉस्पिटल में फिरते हुए देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग को क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर दूर हो जाते होंगे, उसे छेड़ने की हिम्मत तो किसी में नहीं होगी, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे पागल बोलो, गधा बोलो या फिर कुछ भी बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने कैरेक्टर में इतनी पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तुम्हें दुनिया की गालियों से, ताने से या फिर किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता, तुम्हें बस अब तुम्हारी मंजिल दिखाई देने लग जाती है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ही न के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है ना। तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते, ना तुम्हें निशा के लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें रात भर जाकर काम को करने से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है, ना ही रात से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूचर से, जिसमें तुम खोए हुए रहते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या पागलपन सिर्फ आस्की में दिखाना जायज है? क्या पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने या घटिया चीजों को ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियां से इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग पागल ही होते हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्रीकांत साहब ने भी वो पागलपन जिसने उन्हें एयरपोर्ट पर रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचा दिया। वैसे ही एक पागलपन के किस्से में एक हिस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखों खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से बहुत परेशान था। और जैसा कर सक्सेसफुल इंसान के साथ होता है, वैसे ही उसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था ये लड़का कभी भी फील्ड में नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बात उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल को ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज ही वो लड़का दुनिया के सबसे हाईएस्ट पैड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के द लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के फैंस उन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर